वेलकम ट्रेडर्स। तैयार हैं आप लोग 9 अक्टूबर की ट्रेडिंग के लिए? दोस्तों, क्या निफ्टी ने अपना बॉटम बना लिया? आज की ये जो 1% की बाउंस बैक है, क्या ये फेक ब्रेकआउट है या फिर बाजार ने अपना बॉटम बना लिया? ठीक है, इन सब सवालों का जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेगा। चलिए शुरू शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेड विद अमित में। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों निफ्टी ने आज बहुत ज़बरदस्त 6 ट्रेडिंग सेशंस के बाद, जिसकी लोगों को उम्मीद नहीं थी, उसके बाद आज जो रिकवरी दी है, इसे शॉर्ट कवरिंग का है या फिर इसके पीछे क्या रीजंस हैं, उन सब रीजंस के ऊपर हम लोग बात करेंगे। मेन जो है, सारे रीजंस शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये आप ध्यान से देखिए, ये है निफ्टी का 8 अक्टूबर, मतलब आज के डे में निफ्टी 217 पॉइंट के ग्रोथ पे बंद हुआ। पर आप यहाँ पे देखिए, एक भी सेक्टर आपको ऐसा लग रहा है जिसने बिल्कुल भी निफ्टी को खींचा हो नीचे? दोस्तों इसे कहते हैं ब्रॉड बेस रैली। ठीक है ना, जब चारों तरफ से खरीदारी आती है ना, ऐसा नहीं है कि एक सेक्टर ने चला दिया। सबसे ज़्यादा तो फाइनेंस पिछले 4-5 दिनों से यही नीचे खींच रहा था और आज इसने ही ऊपर खींचा है। मैं आपको यहाँ पे ले जाने से पहले इससे पहले आप यहाँ देखिए दोस्तों, ये 7 अक्टूबर का चार्ट। 7 अक्टूबर को सेम 218 पॉइंट्स देखिए, जितना इसने कल गिराया ना, उतना ही आज इसने रिकवर कर दिया। पर कल के चार्ट में और आज के चार्ट में आप दोनों में देखिए, ये आज का है, ये कल का है। अक्रॉस कोई ऐसा सेक्टर नहीं था, फाइनेंशियल सेक्टर ने देखिए, इसी सेक्टर ने पूरा का पूरा बाजार को नीचे गिराया था। पर आज में और कल में कितना फर्क है? कल ये 131 पॉइंट्स गिरा हुआ था निफ्टी 50 का फाइनेंशियल सेक्टर। आज देखिए, आज ये केवल 72 पॉइंट बढ़ा है। पर ऑयल एंड गैस, ऑटो, कंज्यूमर, कंस्ट्रक्शन, कैपिटल गुड, सर्विसेज है। देखिए दोस्तों, ये दिखाता है कि कभी भी जब नीचे से ऊपर बाइंग आती है ना, तो उस बाइंग में अगर ब्रॉड बेस बाइंग आती है ना, तो वो थोड़े दिनों तक के लिए टिकाऊ होती है। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। ट्रेडर्स में अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि उन्हें नहीं लगता कि अभी भी ये जो 200 पॉइंट की रैली है ये कब तक रहेगी। पर हाँ, इन्वेस्टर अगर जो एंटर होते हैं, तो ये हमारे बाजार की हेल्थ के लिए अच्छा होता है। आप एक भी सेक्टर को अगर जो आप ध्यान से देखिए, मैं आपको ये सब इरेज करके दिखा देता हूँ। कोई सेक्टर थोड़ा थोड़ा चला है, इसी ने ही बाजार को पूरा का पूरा 217 पॉइंट दिया है। और अगर जो हम कल की मार्केट में जाएंगे, ये 7 अक्टूबर को दोस्तों देखेंगे आप, तो आपको यहाँ दिखेगा एक सेक्टर 137 पॉइंट्स नीचे लेके जा रहा है। ठीक है ना, बाकी 9 पॉइंट ये तो खैर ज़्यादा गिरे ही नहीं, एक एक पॉइंट नीचे। तो दोस्तों ये दिखाता है कि एक सेक्टर जब बाजार को नीचे लेके जाता है ना, ये ट्रेडर्स के काम होते हैं, ये बास्केट सेलिंग्स होती हैं, जिस वजह से बाजार एक झटके में ही 200 पॉइंट गिर गया। और आज इतने सारे सेक्टरों ने पूरा जोर लगाया इन्वेस्टरों ने, तब जाके बाजार 217 पॉइंट प्लस हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों ये तो बात होगी सेक्टर्स की। अब सीधे चलते हैं, ऐसे कौन से तीन, एक नहीं, दो नहीं, तीन, ये 3 फैक्टर्स जो हमारे हिसाब से हैं, जिस हिसाब से बाजार को आज ये 1% की रैली मिली है। दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप इन पॉइंट्स पे ध्यान दीजिए। सबसे पहला पॉइंट, एफआईआई ने क्या करा था आज, इसकी पोजीशंस, अगर आप कल हमारी वीडियो में जुड़े हुए थे, हमने कल ही बता दिया था कि ये ओवरसोल्ड इंडेक्स की पोजीशंस पे पहुंच चुके हैं। एफआईआई अगर जो ओवरसोल्ड हो चुका है, तो ये ज़्यादा नीचे नहीं कर सकते। हम ये कैश में कितने भी बिकवाली कर रहे हैं, ठीक है ना। और कल 8,000 करोड़ की अगर जो कैश में इन्होंने बिकवाली करी है, 8,000 CR, तो डीआईआई ने तो कल कमाल ही कर दिया। हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा 13,000 करोड़ वन डे में। आप खुद सोचिए इंडियन मार्केट की ताकत। डीआईआई अकेले इस बाजार को नीचे से ऊपर लेके जा रहे हैं। ये है एफआईआई इंडेक्स की पोजीशंस जो ओवरसोल्ड हो चुकी है। इसको हम यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं अगले उस पर। देखिए 630 करोड़ इन्होंने लास्ट कब, 26 सितंबर को इन्होंने लास्ट बाइंग करी थी। उसके बाद देखिए 1200, 9,000, 5,000, आप कैश में तो दबा के बेच रहे हैं। पर ये जो डीआईआई की ये फिगर आई है ना, ये बहुत कॉन्फिडेंस। आज 150 पॉइंट्स गिफ्ट निफ्टी डाउन था मॉर्निंग में, ठीक है। और जब इस गिफ्ट निफ्टी ने रिकवरी दिखाई है मॉर्निंग में, ये 150 पॉइंट की रिकवरी दिखा के सीधा जो ऊपर खुला है वो 40 पॉइंट प्लस में, मतलब नीचे से 200 पॉइंट की रिकवरी। आप मान सकते हैं ये सुबह 7:30 बजे ही हो गया था। इसका इम्पैक्ट ऐसा क्यों हुआ, उसके बारे में भी बात करेंगे। आप यहाँ देखिए 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट, 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट
फिर 1 लाख, फिर 82,000। दोस्तों ये बहुत ओवरसोल्ड पोजीशन पे जा चुके थे। इसके बाद ये बेचते भी तो इंडेक्स फ्यूचर्स कितना बेचते, ऊपर से DII की बाई। तो काफ़ी ऐसे फैक्टर्स दिखा रहे थे कल की डेटा में जो आज बाजार को या तो होल्ड करते। ठीक है, हम ये नहीं कहते आज बाजार ने 217 पॉइंट्स की जो रैली दी है ये होती या नहीं होती, क्योंकि कोई भी बाजार को की भविष्यवाणी नहीं कर सकता आज बाजार यहाँ पे जाएगा। ये बोल सकते हैं कि हाँ शायद बाजार ऊपर जाएगा। आज बाजार शायद होल्ड होता या फिर हल्का ऊपर प्लस में बंद होता। बात कर लेते हैं दोस्तों अगले टॉपिक की। ये जो मॉर्निंग में ही आज खबरें आनी शुरू हो गई थी, बीजेपी ने हरियाणा में जो अपनी जीत हासिल करी है। दोस्तों यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। बीजेपी हैट्रिक मारने के मूड में। बीजेपी ने हरियाणा में पूरे के पूरे 3 बार के, इस बार उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, सही कह रहे थे एग्जिट पोल, पर तीसरी बार अगर जो इसने हरियाणा का इलेक्शन जीते हैं वो भी बहुमत से, तो ये अच्छा, काफ़ी अच्छा संकेत है बाजार के लिए, जिस वजह से आज गवर्नमेंट के जितने भी PSU स्टॉक्स हैं वो बाउंस बैक करें 8% पे। ये बाजार के लिए आज बहुत पॉजिटिव पॉइंट्स था। अदानी ग्रुप के सारे शेयर 5-5%। दोस्तों ये निफ्टी में काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन देते हैं, इस वजह से निफ्टी के सारे सेक्टर्स भागे हैं। पर ये जो चीज़ें हैं ना, ये बाजार में एक कॉन्फिडेंस लाती हैं। ये छोटे रिटेलर, बड़े इन्वेस्टर्स, सबको एक कॉन्फिडेंस देती हैं जो मिड और स्मॉल कैप में अपने अपने भागीदारी रखते हैं। जिनके भी पोर्टफोलियो में ये होंगे, जो भी प्रॉफिट बुकिंग ऊपर करके बैठे होंगे, REC, PFC, आप देखिए ये सारे स्टॉक, HAL, मतलब कोई स्टॉक ऐसा नहीं था आज जिसने इसके अराउंड 8% के आगे पीछे की रैली ना दी। कोई 6%, कोई 5%, कोई 4%, कोई 9%, मतलब अंधाधुंध भाग रहे हैं। अब ये रैली कल तक रहेगी नहीं रहेगी, इसके बारे में हम बात करेंगे डेटा के ऊपर, कहाँ पे इसका रेजिस्टेंस आएगा निफ्टी का। पर मिड कैप निफ्टी ने आज काफ़ी अच्छी रिकवरी दी है। ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट का मिड कैप इंडेक्स ऊपर हुआ था, जो हमारे बाजार के लिए काफ़ी पॉजिटिव है, क्योंकि ब्रॉड बेस रैली आएगी, एक स्ट्रेंथ बनेगी, तभी बाजार ऊपर जाएगा। दोस्तों सीधे आ जाते हैं ओपन इंटरेस्ट पे। ओपन इंटरेस्ट क्या बोलता है? आज निफ्टी की पुट में कल बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था लोगों का, पर आज आप यहाँ देखिए 25,000 के पुट पे कितने 80,000 कॉन्ट्रैक्ट्स केवल आज ही जुड़े हैं, जिस वजह से 2.25 लाख के कॉन्ट्रैक्ट। आप ये देखिए कि कल 5-5, 6-6, 10-10 हज़ार ये फिगर्स थी, आज ही 25,000 पे कितना तगड़ा कॉन्फिडेंस आया लोगों का। मैं ये नहीं कह रहा ये ठीक है या नहीं है, हो सकता है कल इसके नीचे बाजार काम करना शुरू करे तो ये फिर से अनवाइंडिंग करेंगे और हमें वापस ले जाएंगे नीचे 600-700 तक। ये ज़्यादा कॉन्फिडेंस अच्छा भी नहीं है, पर ये क्यों बना है, कुछ तो सोच समझ के लोगों ने बनाया है। हम कहते हैं जो ये सेलर्स हैं, पुट सेलर्स, ये स्मार्ट मनी है, ठीक है ना, और स्मार्ट मनी ज़्यादातर गलत नहीं होते हैं। इसके नीचे देखिए सबसे तगड़ा सपोर्ट, इसके बाद 43,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, 32,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, 25,000 कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स आज जुड़े हैं। पुट में कल बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था, आज जुड़े हैं। आ जाते हैं कॉल्स पे। कॉल्स में देखिए 25,500, 25,000 पे देखते हैं पहले दोस्तों। 25,000 पे कितनी कॉल्स हैं? 2,31,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जिसमें आज ही 50,000, 47,000 कॉन्ट्रैक्ट्स आज ही जुड़े हैं। तो मतलब 25,000 अब एक रस्साकशी का लेवल हो गया। यहाँ पे 1.75 तो पुट जुड़ गई और 2.3। अब ये या तो कम होंगे या ये कम होंगे, ठीक है ना, या तो पुट कम होगी या फिर कॉल कम होगी। ये कॉल है। अब ये दिखाएगा इस लेवल पे कितनी स्ट्रेंथ है। अगर 25,000 के नीचे बाजार है तो नीचे 25,000 से नीचे कम से कम 25,700, 24,700, और 25,000 से ऊपर है तो 25,500। इस रेंज में बाजार रह सकता है। पर देखिए 200 पे कॉन्ट्रैक्ट्स 2 लाख, 2.25 लाख, 2.25 लाख, 3,25,500 पे। तो अगर जो ये यहाँ पे रुके रहे 2 दिन भी, तो शॉर्ट कवरिंग बहुत ज़बरदस्त आएगी जो इन सबको मारेगी। देखना पड़ेगा, बाजार बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा दोस्तों अगले 2 दिनों के लिए। सीधे चलते हैं दोस्तों चार्ट पे। बैंक निफ्टी और निफ्टी का तो समझ लेते हैं कि ये जितने भी लेवल्स हैं ये चार्ट पे कहाँ कहाँ प्लॉट होते हैं। दोस्तों अगर आप लोग हमारी वीडियो से लगातार जुड़े हुए हैं तो आपको हमने बताया था कि ये ट्रेंड लाइन को क्रॉस करने के बाद निफ्टी नीचे आया है, और निफ्टी ने यहाँ पे अगर जो इस लेवल पे हमने दिया था कि इस लेवल पे अगर जो ये इसने सपोर्ट लिया तो ये वापस जा सकता है। देखिए इसने यहाँ पे सितंबर के अपने लो नहीं तोड़े, ठीक है, इसके ऊपर वापस गया है। अब दोस्तों इसके लिए जो ये वाला ये ट्रेंड लाइन है, अब ये ट्रेंड लाइन को इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे इसने ब्रेक करा। अब निफ्टी क्या कर सकता है?
ये यहाँ से लेके यहाँ तक जा सकता है। इस ट्रेंड लाइन को टच करने के बाद एक प्राइस एक्शन बनता है, ये वापस आ सकता है। हम मजबूती कहाँ से मानेंगे? जब ये यहाँ पे 25,150 से लेके 25,200, आप मानिए 200 के ऊपर अगर ये टिक गया, क्लोज हो गया, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर ये क्लोज हो गया, तो आप मान के चलिए इसने अपना बॉटम यहाँ पे बना लिया। अब इस बॉटम के बाद आपको निफ्टी को ये तोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाँ, ये कंसोलिडेट कर सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम से 26,200 आ जाएगा कल ही, पर हाँ, इसको अब ये फिर लेवल तोड़ने में बड़ा मुश्किल करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इसने अब ले लिया। इतनी अच्छी ग्रीन कैंडल इसने बनाई है, और अगर जो कल भी ये ग्रीन बन के यहाँ पे क्लोज हो गया 200 के ऊपर, तो ये अच्छा, काफ़ी अच्छा मार्केट के लिए पॉजिटिव पॉइंट रहेगा कि मार्केट का बॉटम बन गया और अब आप आगे बुल में जा सकते हैं, क्योंकि बाजार अभी बुल ट्रेंड में ही है। बैंक निफ्टी देख लेते हैं दोस्तों, बैंक निफ्टी ने कैसे अपना परफॉर्म किया है, कहाँ कहाँ इसने लेवल्स को रेस्पेक्ट किया है। सेम लेवल बैंक निफ्टी का था दोस्तों, हमने दिया था कि अगर जो 50,000 के आसपास बैंक निफ्टी आता है, 50,000 से लेके 49,700, ये बहुत अच्छी बाइंग रेंज है। पर इसने देखिए क्योंकि यहाँ पे देखिए कितने अच्छे अच्छे सपोर्ट्स हैं, पर इसने वही सितंबर का इसने भी सपोर्ट पकड़ा, यहाँ से इसने देखिए बिल्कुल क्रॉस नहीं करा, नीचे गया, पर इंट्राडे पे नीचे गया, पर ऊपर जाके क्लोजिंग दी है, और आज भी इसने काफ़ी अच्छी क्लोजिंग दी है। इसका भी सेम हाल है दोस्तों। अगर ये 52,000, देखिए इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ये जो रेंज जा रही है, ठीक है ना, ये बैठेगा 51,700 के आसपास। इस रेंज को अगर जो क्रॉस करके क्लोज हो जाता है इस यहाँ पे कोई कैंडल बना के, ठीक है, तो आप मान के चलिए इसने भी अपनी रिकवरी पूरी, प्रॉफिट बुकिंग पूरी कर दिया, बॉटम बना लिया है, अब ये ऊपर जाने को तैयार है। एक देखिए बॉटम यहाँ बनाया, एक बॉटम यहाँ, ठीक है दोस्तों। तो ये प्राइस एक्शन के ऊपर भी हमने देख लिया, यहाँ पे भी ये काफ़ी सपोर्ट मिला है इस ट्रेंड लाइन के, या तो वापस जाएगा इस ट्रेंड लाइन से, या फिर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाएगा। यही ट्रेंड लाइन डिसाइड करेगी मार्केट की रेंज को। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोगों को ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो डेफिनेटली लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो भी नए लोग दोस्तों इस चैनल पे आए हैं। नमस्कार, अपना समय देने के लिए धन्यवाद।